60 बरस में गुर्बत से खुशहाली तक सिंगापुर ने तरक्की की नई तारीख रकम कर दी। 1965 में मलाइशिया से अलहदगी के बाद सिंगापुर वसाइल से महरूम जजीरा दुनिया की अमीर तरीन मईशतों में शामिल हो गया। आज दुनिया के तरक्की याफ्ता और खुशहाल ममालिक में शुमार होने वाला सिंगापुर 1965 में एक ऐसा छोटा सा जजीरा था जिसे मलाइशिया से अलहदा होने के बाद शदीद मुआशी और सियासी चैलेंजेस का सामना था। न कुदरती वसाइल थे, न बड़ी मंडी और न ही मजबूत मईशत, मगर सिर्फ 6 दहाइयों में सिंगापुर ने खुद को दुनिया की कामयाब तरीन मईशतों में तब्दील कर दिया। सिंगापुर के बानी रहनुमा ली क्यान ने 1965 में खिताब करते हुए मलाइशिया से अलहदगी का ऐलान किया। इस मौके पर वो जज्बात पर काबू न रख सके और खिताब के दौरान आबदीदा हो गए। उस वक्त सिंगापुर के मुस्तकबिल को गैर यकीनी तस्वुर किया जा रहा था। आजादी के बाद बेशतर नए ममालिक दरामदात में पाबंदियां लगाकर मुकामी सनतों को फरोग देने की पॉलिसी अपना रहे थे। तहन ली क्वान यू और उनके वज़ीर खजाना ने इसके बरक्स रास्ता इख्तियार किया और उन्हें मईशत को मुकम्मल तौर पर गैर मुल्की सरमाकारी के लिए खोल दिया। दरामदी महसूलात कम रखे, अंग्रेजी को सरकारी कारोबारी जुबान बनाया और दुनिया की बड़ी कंपनियों को सिंगापुर में सरमाकारी की दावत दी। आजाद के बाद सिंगापुर ने दुनिया भर की बड़ी कंपनियों से राब्ते किए और इन्हें सरमाकारी के लिए मुतादिद सहूलतें फराहम की, जिनमें 10 साल तक टैक्स में छूट, पहले से तैयार सनती जोन, अंग्रेजी जानने वाली तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत, शफाफ और मुस्तहकम कानूनी निज़ाम, हुकूमती सतह पर फौरी मुआवनत शामिल थी। आज सिंगापुर दुनिया के अहम मालियाती, तिजारती और सनती मराकज़ में शुमार होता है। माहिरीन के मुताबिक शफाफ तर्ज हुक्मरानी, सरमाकार दोस्त पॉलिसियाँ, मयारी तालीम, मजबूत कानून की हुक्मरानी और तवील मुद्दती मुआशी मनसूबाबंदी ने इस छोटे से मुल्क को दुनिया की कामयाब तरीन मईशतों में शामिल कर दिया है।